देखिए, डाइवोर्स केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डाइवोर्स केस दो पार्टियाँ हुई, एक पार्टी दो पार्टी, इन दोनों को डाइवोर्स चाहिए। अब इन दोनों में से एक कह रही है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस आदमी से छुटकारा चाहिए, आदमी कह रहा है मुझे बहुत जल्दी से जल्दी इस औरत से छुटकारा चाहिए, मुझे इस औरत की शक्ल आज के बाद नहीं देखनी है। अब आगे चलता है केस। जैसे ही केस स्टार्ट होता है, दोनों छुटकारा पाना चाह रहे हैं, दोनों अलग होना चाह रहे हैं, और वो भी जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे केस स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके आगे चीज़ें बढ़ती हैं। अब क्या स्थिति बनने लगती है, जो औरत ये कह रही थी कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, कई बार कंडीशन कैसी आती है, जैसे ही डाइवोर्स की कंडीशन को लगता है कि आप डाइवोर्स को बहुत नॉर्मली ख़त्म भी कर सकते हो, म्यूचुअल से ख़त्म कर सकते हो, पर म्यूचुअल क्यों नहीं हो रहा है, म्यूचुअल की वजह डाइवोर्स जितना आसानी से स्टार्ट हुआ था उतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो दुश्मन नजर आने लग गया है बंदा, ठीक है, अब वो दुश्मन आ रहा है, अब वो ना तो कंप्रोमाइज़ कंडीशन में आ रही है, ना वो सुनने के लिए एग्री है। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है अगर मैंने इस आदमी को छोड़ दिया तो ये आदमी तो खुश हो जाएगा, पर मैं ऐसे खुश नहीं देखना चाहती, ऐसे कैसे ये खुश हो लेगा। बस वहीं पर औरत के दिमाग में ये आ जाता है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगी मैं रहूंगी भी नहीं पर मैं छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये तो दूसरे के पास चला जाएगा, ये तो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार लेगा, ये मैं कैसे होने दूंगी। बस ये लाइन जब उसके दिमाग में आ जाती है और उसका दिमाग उसके लिए प्रिपेयर अपने आप को करने लगता है, वहाँ से केस में रायता फैलना शुरू हो जाता है। जो केस आसानी से निपटने होते हैं वो नहीं निपटते। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग हो गई, चीज़ें अलग हो गई, सोच अलग हो गई। वो सामने वाला उसको दुश्मन दिख रहा है, पर ऐसा वाला दुश्मन दिख रहा है जिसको वो छोड़ना भी नहीं चाहती और पकड़ना भी नहीं चाहती।